हमें जिसने ये फतह बख्शी, उसी रब्बुल इज्जत की हम्दो सना। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हमेशा कामयाब हो। आप शाद बात रहे उस्मान साहब। गाजियों, जो हकदार है माले गनीमत ले सकते हैं, और जो काइयों के लिए बच गया वो उन्हें जरूर दिया जाएगा। ऐ मेरे अकीदतमंद मुजाहिदीन, अब से हम एक जंग से दूसरी जंग और एक फतह से दूसरी फतह को जाएंगे, तो इसलिए सुकून से नहीं बैठेंगे, रुकेंगे नहीं, मायूस नहीं होंगे, फरार नहीं होंगे। हम हमेशा एक होकर रहेंगे। अपने दरमियान मुनाफिकीन खत्म कर देंगे। हम अपना काम दिल लगा के मेहनत से करेंगे। और अब जंग हमारी है और फतह अल्लाह की तरफ से। सिपाहियों, माले गनीमत तकसीम किया जाए। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह खुश रखे तुम्हें बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। अल्लाह आपसे राजी हो। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह हमारे उस्मान साहब हमेशा पाते रहे। हमारे सरदार को अल्लाह लंबी उम्र दे। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब। माले गनीमत का जो हिस्सा बच जाए वो अंदर मेरे पास लेकर आए। उस्मान साहब का साया हम पर हमेशा रहे। मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें कहा था तुर्क हर जगह है। तुम्हें मोहतात रहने का कहा था। मैंने तुम्हें एहतियात का कहा था, एहतियात। मुझे नहीं पता कि वो लोग अचानक कैसे आ गए निकोला, और उन्होंने हम पर हमला कर दिया। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, और मेरे तमाम सिपाही उनके हाथों मारे गए। अलेक्जेंडर, तुम एक अजीम और काबिल इज्जत सिपाही हो, जानता हूं मैं, मगर हमारा मुकाबला जिस दुश्मन से है उसे शिकस्त देने के लिए अजीम जंगजू होना काफी नहीं है। हमें मजीद बेहतर होना होगा। तुम फलातेउस, शहंशाह ने जिन तकफूरों को मेरे मातहत किया है उन्हें एनागोल बुलाओ। मैं तकफूरों का तकफूर आया निकोला, उनके साथ मिलकर तुर्कों के खिलाफ एक अजीम सलीबी फौज बनाऊंगा, और उसके बाद मैं उन जमीनों में आबाद तुर्कों का एक एक करके सर उतार दूंगा। खुदावंद हमारे सिपाहियों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देगा। तैकफूर निकोला। जीतना है हमें।
मुश्किल काम है ये। बहुत जिद्दी है, किसी के काबू में नहीं आती। मुझे लगता है आपसे ये नहीं हो सकता। तो फिर आप कर लें। मैं नहीं करूंगा, ये खवातीन के काम होते हैं। अगर पता ना हो तो बात करने से गुरेज करते हैं। मैंने ये कर दिया तो घोड़े की दौड़ लगाएंगी? ये क्या कर रही है आप? जानबूझ कर आ रहे हो? ऐसा ही है ना? मैंने वही किया जो आपने किया था। क्या किया था मैंने? गुंजा खातून, क्या आपकी बकरी वाकई ही बहुत जिद्दी थी उस दिन, या आपको बस मेरी मदद की जरूरत थी? हाँ, कहिए, बताइए। कैसे पता चला? मैंने हमेशा उस बकरी को आपके साथ काम करते हुए ही देखा है। कब देखा? उस सुबह तक बिल्कुल मैं सो नहीं पा रहा था। सुबह की रोशनी और तुरुल साहब के खैमे पर जमी हुई थी। उन्होंने कबीले को रोशन कर दिया। बर्फ पड़ रही थी, ऐसा ही है ना? जी गुंजा खातून, ऐसी बर्फ थी वो जिसने हमें जमा दिया। खूबसूरत सुबह थी, वो दिन मैं भूल नहीं सकती कभी। लेकिन जब आपको देखा तो मैं जम गया, हरकत नहीं कर सका। पर क्यों? वो पल सर्दी में गर्म था। लेकिन कहो ना। लेकिन मैं उस गर्मी में जलना नहीं चाहता था, लेकिन जल गया मैं। तुमने प्यालों को अच्छी तरह साफ किया था ना? जी बाला खातून। अच्छा किया। जब रोटी और मुर्गी का सालन गर्म हो जाए, देर नहीं करना, फौरन ले आना तुम दोनों। ठीक है बाला खातून। अल्लाह आपके काम में आसानी करे। गुंजा, क्या बात है? तुम्हारी खुशी की क्या वजह है? बाला, हमारे जंगजू सिपाही बोरान ने मोहब्बत का इजहार कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम हमेशा खुश रहोगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम भी खुश रहो मेरी जान से प्यारी बहन, लंबी उम्र पाओ। हम जल्दी तुम्हारी शादी करेंगे गुंजा। बाला, वो उस्मान साहब कहाँ हैं? वो वापस कब आएंगे? इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ गुंजा। माले गनीमत तकसीम होने के बाद कुछ नहीं मालूम कि कहाँ चले गए वो।
आप हमेशा फाते हो उस्मान साहब। काश आप हमारी हालत देखते। यार, तू उस्मान को इतना चाहता है कि तूने मुझे उसे मलामत भी नहीं करने दिया। अम्मी, मुझे भूख लगी है। यहाँ आओ बेटा, यहाँ आओ। ये लो, खाओ। आपने कहा था ना कि बाबा फौत होकर फरिश्ते बन गए हैं। ये खाना वही लेकर आए हैं ना? तुम्हारे बाबा की रियासत ये लेकर आई है बेटा। यार, अब तूने मेरी फरियाद सुन ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। बुरान सिपाही, उस्मान साहब नजर नहीं आ रहे। मैं जरूरी काम से चला गया था तुंदार साहब, उन्हें किसी ने नहीं देखा। क्या आपको भी कोई मालूमात नहीं है वाला खातून? मुझे भी कोई मालूमात नहीं है साउची साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हे माशाल्लाह, दस्तरखान तो बरकत से भरा हुआ है। माशाल्लाह, शुरू कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान कहाँ चले गए थे? फिक्र हो रही थी मुझे। ये एक राज है बाला, हर बात सबके सामने नहीं की जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे ये खाने का क्या तरीका है? चरकोताई को खाना खाना है। इस तरह देगची से क्यों खा रहे हो? क्या पहाड़ पे रहते थे पहले? मेरी तरफ देखो, जानते भी हो कि कौन हूं मैं। तो वही पागल आई गोलो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने ये कब लिया बताओ मुझे, वापस करो। मेरा नाम चरकोताई है। मैं हमेशा चीजें चुराता हूँ। मेरे सामने जो रखा हो वो नहीं खाता मैं। मुझे ढूंढ के खाना बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें इस सब पे फख्र है? मैं पहाड़ों पे नहीं रहता, मैं जंगलों में रहता था। मैं गीदड़ों के साथ बड़ा हुआ हूं। हद है। क्या आप नाराज हैं कि मैंने आपको पागल कहा? अगर तुमने आइंदा ऐसा कुछ भी किया तो ये हाथ काट दूंगी तुम्हारा। खबरदार कर रही हूं तुम्हें। हाँ। क्या कमाल औरत है। मुबारक हो उस्मान साहब।
ये एक अजीम फतह है, बल्कि ये फतह अजीम उशान फतह है। अजीमुशान सिर्फ अल्लाह की जात है, वो सबसे बड़ा है। जीते रहिए चचा। पता मुबारक हो उस्मान साहब, दुआएं हमेशा कायम रहे। शुक्रिया आपका भाईजान, ये सब आपकी पाकीज़ा रूह की दुआओं की बदौलत हुआ है भाईजान। शुक्रिया मेरे भाई। अब जंग की तलवार उसके हाथ है जो इसके लायक है, इस पर किसी को कोई शक नहीं। अब से काई कबीले के आलिम और इल्म की रोशनी मेरे भाई साउची है, और इस पर किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। जीते रहो मेरे भाई, जीते रहो। लेकिन तुम्हें बताए बगैर गुंदूस भाई से मिलकर हमने हमारे बच्चों को सबक देना शुरू कर दिया है। ये तो अच्छा कर रहे हैं भाई, ऐसे अच्छे फरीजे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। और आपने मेरे कंधों का बोझ हल्का कर दिया। अल्लाह आपसे राजी हो। लंबी उम्र पाओ। अब कोई भी हमारे इत्तेहाद को तोड़ नहीं सकता। ये मोहब्बतें यूं ही कायम रहे। आमीन। आमीन मेरे भाई, आमीन। हम तो भाई हैं, हमारा खून एक है, एक जान है हम सब भाई। ये हकीकत कोई फरामोश नहीं कर सकता। आमीन। 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 दाऊची भाई, रियासत की बुनियाद क्या है? एक खानदान उस्मान साहब, एक खानदान। और एक कौम कैसे उभरती है? एक दूसरे के साथ मोहब्बत और एहतराम से जुड़े हुए अफराद से, जो आतिशदान में अखलाक और जिम्मेदारी का एहसास लेकर बड़े होते हैं। वो एक दूसरे के साथ बांटना और ताउन करना सीखते हैं। इसी वजह से खानदान मुकद्दस है और खानदान का आतिशदान मुबारक है। बोरान मेरे भाई और मेरी बहन गुंजा निकाह करने का इरादा रखते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और हम सब ये समझते हैं कि ये इनकी नेक नियत है, इसलिए मैं खुश हूं। नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। और अब एक तरफ हम लड़ेंगे और दूसरी तरफ तकरीब सजाएंगे। बोरान मेरे भाई, अब हम तुमसे कुछ सुनना चाहेंगे।
जो आप चाहते हैं वही होगा। हे शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Girdiğinde 20 yaşına, muştu geldi kutlu düşüne, cümle zalimlerin başına. Saklı bir dev gibi Osman Bey, harcı edebalının harcı, kahrolsun kafirlerin burcu. Ertuğrul Gazi'nin övüncü, başka bir yiğittir Osman Bey. Hey hey, baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, yakaradı kızıltılara, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. Boz yeleli doğru atlarla, güçlü zırhlı pusatlarla, tunç yürekli dallarla, yazdığı bir destan Osman Bey. Mazlumlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından. Çıktı bir devlet tabarından, görklü bir yurt gibi Osman Bey. Hey hey, baş eğdirdi nice soylara. Hey hey, yakaradı kızıltılara, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey, vurdu pençeyi zalimlara. Kara bir kurt gibi Osman Bey. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हुजूर, ये नमाज क्या है जो आप अदा कर रहे हैं? नमाज जो हम अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र है जय खुदा है। ये एक पुकार है, ये हमारे रब की याद दहानी कराती है, ये हमें सुकून देती है। और हम टैंगरी को पूछते हैं, लेकिन हम मोहम्मद को नहीं जानते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान साहब भी अक्सर जब उनका नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि जय खुदा है, वो दोनों जहानों के सुल्तान हैं। क्या वो बहुत अमीर है? कुछ रातें वो भूखे सो गए। वो अपने कपड़े खुद सीते थे। वो चंद खजूरों और दूध से अपना पेट भरते थे। सुल्तान तो ऐसे नहीं होते, वो तो बहुत मालदार होते हैं। उन्हें खाने के लिए तो खुराक भी नहीं मिलती थी। गुर्बत की वजह से नहीं जय खुदा है, वो सब कुछ गरीबों को बांट देते थे। जय खुदा है, असली सुल्तानी इंसानों के दिलों में रहना है। असल सुल्तान लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करता है। और ये भी जय खुदा है, ये भी कि असल फतह लोगों के दिलों के कुफल खोलना है। वो इस तरह के सुल्तान थे। वो रहमदिल थे। ओए, वो रहमदिल थे और अपनी उम्मत के लिए परेशान रहते थे। और जय खुदा है, वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। बच्चे, मुझे बताओ जय खुदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगे? क्या वो मुझसे प्यार करते हैं? मैं जरकुताई ने बहुत बुरे काम किए हैं। जरकुताई ने इंसानों को कत्ल किया है। जरकुताई ने बच्चों को कत्ल किया है। आप जानते हैं हुजूर, जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है। जरकुताई ने गीदड़ों से सीखा है हुजूर। ओए, बस 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 बस, पुरसुकून हो जाओ बेटा, पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून मेरे प्यारे बेटे, पुरसुकून हो जाओ। वो मुझसे प्यार नहीं करेंगे, है ना? ओए जय खुदा है, जय खुदा है, हम तौबा करेंगे, हम उनसे मांगेंगे, हम पुकारेंगे। हमारी आंखों से बहते आंसू कहेंगे, हमें माफ कर दें। हम सबसे प्यार करेंगे, हम सबसे शफकत से पेश आएंगे। और तुम देखना कि हर वो चीज जो हमें नसीब है, हक है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारे इस अमल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमसे प्यार करेंगे और वो हमें अपनी रहमत के साए तले आने की दावत देंगे। मुझे भी
तुम्हें भी जय खुदाए। तुम्हें भी। इंशाल्लाह तुम्हें भी।